तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 आज का ये क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है क्या कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। ध्यान से देखना, दो बर्तन है ए और बी जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। देखो आपको ऐसे करना चाहिए कि देखो यहां पर आप लिख लो ए और यहां पर लिख लो बी। ए और बी में मिल्क एंड वाटर आपने यहां पर कर दो मिल्क और ये हो जाएगा हमारा वाटर। मिल्क एंड वाटर का मैंने अलग अलग कर दिया। अब जो रेशियो दिया हुआ है 4:5 का, मैंने 4:5 यहां पर कर दिया। दूसरे बर्तन में 5:1 है, मैंने 5:1 यहां कर दिया। ठीक है बाबू लोग, 5:1 कर दिया। अब एक चीज नोटिस करना कि अगर मैं 4 और 5 को जोड़े कितना हो जाएगा 9, 5 और 1 6 कितना, 5 और 1 6 हो जाएगा। लेकिन हमें यह कह रहा है क्या, इन दोनों बर्तनों को हमें किस अनुपात में मिलानी है, 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। मतलब क्या यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि मान लीजिए दो बर्तन है बाबू, पहले समझो ध्यान से, यह एक बर्तन हो गया और एक बर्तन ये हो गया। तो इसमें जो रेशियो दिखाई दे रहा है 4:5 का, इसमें जो दिखाई दे रहा है 5:1 का, ये दिखाई दे रहा है। इसमें कैपेसिटी कितनी है मुझे नहीं पता, नहीं आपको निकालने की आवश्यकता है। ये बोल रहा है कि इसमें से मान लो 5 यूनिट निकालते हैं, मान लीजिए इसमें से 50 लीटर निकाले और इसमें से 20 लीटर निकाले, तो 5 और 2 के रेशियो में हुआ कि नहीं हुआ। पहले आपको बराबर बराबर निकाल रहे थे, अब मान लीजिए इसमें से 5 लीटर इसमें से 2 लीटर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें मिलाना किस रूप में है 5:2 के अनुपात में मिलाना। तो इससे 50 लीटर या इससे 20 लीटर में निकाल सकता हूं। तो जो तीसरा जो बर्तन होगा उसमें यह किस रेशियो में होगा मिल्क एंड वाटर, यह पूछा जा रहा है। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है सब बच्चे लोग। समझने में कोई तकलीफ किसी बच्चे को तो नहीं हो रही है ना, बोलिए हाँ है ना। चलिए तो सबसे पहले किसी रेशियो में मिलाना हो, किसी रेशियो में मिलाना हो आपको सबसे पहले क्या करने की आवश्यकता है, सबसे पहले इसको इक्वल रेशियो में लाना पड़ेगा। इक्वल रेशियो मतलब 1:1 की रेशियो में लाना पड़ेगा। तो एक बात बताइएगा बाबू लोग, जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पर कि अगर हमारे पास सपोज ये चीजें दी हुई हैं कि 9 और 6, तो 9 और 6 को पहले बराबर करो। 9 और 6 कैल्सियम कितना हो जाएगा 18 होगा। तो 18 करने के लिए मैं यहाँ पर 2 से गुना करूंगा और यहाँ पर मैं 3 से गुना करूंगा, हाँ या ना। अब देखो ये 18 हो गया, ये भी 18 हो गया, बराबर हो गया, मतलब ऊपर भी 18 नीचे भी 18। अब मुझे इसको मिलाना किस तरह से है 5 और 2 में, तो 5 से यहाँ गुना करो और 2 से यहाँ गुना कर दो। तो देखो ये कितना हो जाएगा 18 25 90 और 18 दूनी के 36। यह जो रेशियो निकलेगा 5:2 में निकलेगा। कैसे 18 25 90 और 18 दूनी के 36 रेशियो आया कि नहीं आया। तो हमें ये रेशियो लाने के लिए पहले इक्वेट करना पड़ेगा और इक्वेट करने के बाद कितना से वो मल्टीप्लाई करने बोलेगा हम उतना से लास्ट में क्या कर देंगे उसमें इनटू कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर हमें लास्ट में बोला है कि 5:2 में मिलाना है, तो 5:2 मिलाना है, इसका मतलब यह हुआ कि हम 5 से यहाँ गुना कर देंगे और 2 से मैं यहाँ गुना कर। ठीक है बाबू लोग। तो अब देखना ध्यान से, मैं एक्स्ट्रा कितना से गुना किया 10 से, यहाँ पर कुछ तो बोलिए। तो 10 से आपको यहाँ भी गुना करना होगा और 10 से आपको यहाँ भी गुना करना होगा। अगर मैं यहाँ पर 6 से गुना कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ 6 से गुना करूंगा और यहाँ भी 6 से गुना करूंगा। क्या सब बच्चे समझ रहे इस बात को। अगर आपने यहाँ पर गुना कर दिया बाबू, अगर इस प्रकार से, तो 10 से 40 बन जाएगा ये आपका, और यह 10 × 5 = 50 आ जाएगा। बोलो हाँ ना। सिमिलरली 5 × 6 = 30 आ जाएगा ये, और 6 का 6 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, जोड़ दीजिएगा। तो हमारे पास मिल्क कितना हो जाएगा 40 और 30 70, और यह 50 और 6 56। तो ये आंसर मत खोजने लगना, ये आंसर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आंसर जो होगा हमेशा रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में निकलता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको थोड़ा करना पड़ेगा। मैं इसको अगर 14 से कट करता हूँ 14 × 5 = 70 और 14 × 6 = 56, मतलब हमारा जो रेशियो निकलेगा वह 5 और कितना 4 का निकलेगा। 14 × 5 = 70 और 14 × 6 = 56, मतलब 5 और 4 के रूप में आपका आंसर दिखाई देगा, और यही हमारा एक्चुअल आंसर का है। फटाफट इसको नोट करते हुए आगे बढ़ना प्लीज बच्चे। यहां तक कोई समझने में तकलीफ किसी बच्चा को, प्रेम से बोल दीजिए जय माता। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, कोई समस्या यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए नेहा कोई दिक्कत आपको, गुड। किसी को कुछ पूछना है इसमें, एक बार देख लेंगे सब बच्चे। इसके बाद मैं मूव करूंगा आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आज के लिए। यह हमारा प्रश्न, यह आपसे बच्चों के लिए नया प्रश्न होगा, क्योंकि मैं यहां तक मैंने बोला था आपको कि आपको घर से करके लाना है, सॉल्व करके आपको यहां से लाना है। कट रहा लगता है,
देखो विकास शॉर्ट करा थोड़ा। चलिए ठीक है। अब नहीं कट रहा होगा लगता है मुझे ना। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर। ये बोल रहा है कि देखो 2 किलोग्राम धातु जिसमें 1/3 जस्ता, जस्ता को क्या बोलते हैं हम लोग? जिंक। केमिस्ट्री वाला बच्चा लोग अच्छा जानता होगा सर। कोई केमिस्ट्री ऑनर्स है इसमें? केमिस्ट्री ऑनर्स है? कोई नहीं है? साइंस कोई किया है? मैथ्स से? अच्छा, वेरी गुड। फिजिक्स ऑनर्स है ना, तो केमिस्ट्री पढ़ने का मौका हमें मिला होगा। देखो 2 किलोग्राम धातु जिसमें 1/3 जस्ता है और शेष तांबा है। तांबा को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉपर। जिंक बोलता है उधर। हाँ जी, कॉपर को क्या बोलते हैं? टीएन। सुनो ध्यान से, कॉपर को टीएन बोलते हैं। फिर लीड बोलते हैं, लीड शीशा को बोलते हैं बंडल लोग। हे भगवान। एसएन होता है टीन का, टीन का एसएन होता है, कॉपर का सीयू होता है, जिंक का जेडन होता है, शीशा का पीबी होता है, सिल्वर का एजी होता है। क्या मैं सही हूं? आपसे अच्छा तो मेरा है यार। एजी समझ रहे ना? आप बताइए गोल्ड का क्या होता है? यू, ओनली फॉर यू। विकास कुमार, गोल्ड का क्या होता है? बोल रहा है, सुनो बच्चा लोग, गोल्ड का क्या होता है? विकास कुमार बता रहे हैं। टेल मी ऑनेस्टली, कोई बता सकता बच्चा लोग? एयू होता है, गोल्ड का एयू होगा, है ना। आपको 20 तक कम से कम जो आप जानते हैं, हम लोग इस बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन 6, है ना। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए 20 तक। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यू। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, हे भगवान, केमिस्ट्री में स्टार्ट कर। क्लोरीन का होता है कितना? 17 होता है, 17 होता है। उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं हिंदी में? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षाओं में घूमते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अरे 2, 8, 7, वो आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। तो ये सब चीजें आपको जानना पड़ेगा कि हम लोग बाहरी कक्षाओं में जो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग करते हैं, KLMN, ये है कि नहीं किए हैं? आप लोग तो बहुत अच्छा जानते होंगे सब चीज। तो आपको जानिए विकास कुमार, बहुत जरूरी है। उत्पाद विभाग निकालना है कि नहीं आपको? उत्पाद विभाग निकालना है तो यार थोड़ा सा करना पड़ेगा मेरे भाई। और साइंस का टीचर मैं दिया हूँ आपको, इसीलिए तो दिया हूँ ना यार, ताकि आपको साइंस में वो कमी महसूस नहीं हो। और टीचर बहुत शानदार है, आपने पढ़ रहा होगा तो पता होगा ना, इसलिए बहुत अच्छा टीचर से मैं दिया हूँ, आप उसका फायदा उठाइए, उनसे सीखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सब बच्चों को दिख रहा है? हाँ गुड। 2 किलोग्राम धातु है ना जिसमें 1/3 जिंक है। तो यहां पर शिखर हम कर दिए बाबू जिंक, यहां पर जिंक कर दिए। सुनना ध्यान से राहुल, माइंड आया है क्या? ऑप्शन कर दिया जिंक, जिंक हो गया। और शेष हमारा क्या? कॉपर है, तो कॉपर को मैंने सीयू कर दिया। ठीक है बाबू। अब देखो 1/3 जिंक है, मतलब 3 किलोग्राम अगर धातु होगा तो उसमें 1/3 क्या है? जिंक। 3 में से अगर 1 जिंक है तो 2 क्या होगा? बोलिए, कॉपर होगा। यह फर्स्ट वेसल्स या फर्स्ट, अब कैसे धातु है हमारा? मेटल है। अगला है 3 किलोग्राम धातु जिसमें 1/4 जस्ता है। तो 4 किलोग्राम में अगर 1 जस्ता होगा 1 किलोग्राम, तो बाकी का 3 क्या होगा? कॉपर होगा। देखो ध्यान से, 3 किलोग्राम धातु जिसमें 1/4 जस्ता है तो शेष क्या है हमारा? तांबा है, के साथ मिलाया गया है, मतलब दोनों क्या कर दिए? मिला जाए। तो नया जो मिश्रण बनेगा, जस्ता और तांबे का अनुपात क्या होगा? तो एक बात बताना, ये ए और ये बी हो गया हमारा, ए और बी हो गया। समझने में कोई तकलीफ जहां भी जरा सा भी होगा तो प्लीज मेरे को रोकना। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। और यह 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। कोई समस्या हमारे पास नहीं होना चाहिए दिक्कत। ये 3 और 4। तो मेरे पास जो दिया हुआ है इसकी क्वांटिटी आपको दिया हुआ कितना? 2 किलोग्राम। ये 2 किलोग्राम का है और इसकी क्वांटिटी कितना दिया है? 3 किलोग्राम। मतलब इस रेशियो में होना चाहिए 2 और 3। रेशियो दिया नहीं है आपको, लेकिन ये क्वांटिटी आपको दे रखा है कि जो
ए टाइप का क्या बोलते मेटल है, उसमें 2 किलोग्राम इसका वेट है और इसमें कितना है आपका 3 किलोग्राम का वेट। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमारा रेशियो होना चाहिए वो 2 और 3 में होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। पहले क्या करेंगे, आप बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए आप क्या से गुना करेंगे, 3 और 4 है, 4 से गुना कर दो यहाँ पर और यहाँ पर 3 से गुना करते हैं। बराबर हुआ कि नहीं हुआ? पहले आप बराबर करो, 1:1 में लाओ। अब जिस रेशियो में बोल रहा है 2 में, तो मैंने यहाँ पर 2 से गुना कर दिया। इसमें कितना 3 से, तो मैंने यहाँ पर 3 से गुना कर दिया। सिंपल सी लॉजिक। शोभित कोई दिक्कत? देखो तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा कितना से गुना किया हूँ, 8 से। तो 8 से सोनी कुमारी यहाँ पे गुना करेंगे, 8 से यहाँ पे सोनी कुमारी। यहाँ पर देखिए 3 3 9, 9 से आप यहाँ गुना कर दो और 9 से आप यहाँ गुना कर दो। समझ पा रहे बाबू लोग? तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 16। यह कितना आ जाएगा 9 और यह कितना आ जाएगा 27। ईमानदारी से बताना, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको हो रही है? बोलिए हाँ है ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आपको बाबू क्या करना है कि जो गोला वाला घर में जो वैल्यू दिखाई दे रहा है उसको आप ऐड कर दो। तो आप देखना 8 और 9 कितना होता है 17। तो यहां पर लिख दीजिए 17। समझ रहे हैं? यहां पर देखिएगा 16 और 27 कितना होता है 6 7 13 का 3 बचा कितना 1 2 1 3 अब 1 4। हमारा रेशियो क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा 6 7 13 का 3 और 2 1 3 1 4, यानी कि 17:43 विल बी द राइट आंसर। यानी कि तीसरा जो हमारा जो धातु बनेगा उसमें हमारे पास कॉपर और जिंक, या हम कह सकते हैं जिंक, यह जिंक हो गया और यह हमारा कॉपर हो गया, उसका रेशियो क्या बनेगा, तो 17:43 इज राइट आंसर। हैव यू एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस? श्योर? प्लीज फटाफट रफ करेंगे। राहुल कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 3, 2 राहुल आ चुके हैं ना, राहुल 1 राहुल 2। चलिए, तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको रही होगी, और आप, मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे वाली बात ही। हाँ देख लीजिएगा, गुड। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 में एंड करूं। 3 में तो था ही ऑलरेडी, 4 में यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर विजिबल है, ध्यान से सब बच्चे इसको गौर करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ यह क्वेश्चन आप लोग ट्राई जरूर किए होंगे। जब मैंने शेट शेयर किया था आपको, तो ट्राई करते हो आप लोग हर मुझको, सच बोलिए। हाँ ट्राई कीजिएगा, नहीं बनने के बाद जब दोबारा सीखेंगे यहाँ पर तो लगेगा कि अच्छा अच्छा ये गलती हम कर रहे थे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले से मैं सीट को पहले शेयर कर देता हूँ ताकि आप घर में ट्राई करो इसको, बने तो बहुत अच्छी बात, नहीं बने तो सभी अच्छी बात, क्योंकि यहाँ पर आप नया नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथी, जैसे कि मैं क्वेश्चंस को देख पा रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर, ध्यान से दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है आप लोग को? रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2। क्लियर है? 1:2 एंड रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न मतलब उत्तरी गोलार्ध, is 2:3. 2:3. Find the ratio of land and water in southern hemisphere. देखो आपको पता है सब बच्चों को कि हमारा जो पृथ्वी है इस प्रकार से मान लीजिए, और इसको 2 भाग में डिवाइड करने के लिए एक इक्वेटर माना जाता है। इक्वेटर इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो आपको सर पढ़ाएंगे विषुवत रेखा, है ना जी। तो इसे 2 भाग में डिवाइड किया, यह ऊपर वाला पार्ट क्या होता है नॉर्थ पोल, नीचे वाला पार्ट क्या कराता है आपका साउथ पोल। 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो इस पृथ्वी में पूरे के पूरे 2 भाग में डिवाइड करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि पूरा पृथ्वी अगर 2 यूनिट में बटा हुआ है, तो यह हमारा 1 यूनिट होगा और यह हमारे पास 1 यूनिट होगा। आधा डिवाइड करना मतलब यही ना हुआ जी, आधा डिवाइड करना मतलब ऊपर वाला पार्ट एक हिस्सा, नीचे वाला पार्ट एक हिस्सा, मतलब ये इस पार्ट में रेशियो 1:1 के रेशियो में होगा। लेकिन हमसे यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर, यह आपको दिखाई दे रहा है L एंड W का रेशियो दिखाई दे रहा है दोस्तों 1:2 का। ऊपर में द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1, मतलब यह नहीं, तब यह नहीं कह सकते पूरे के पूरे पृथ्वी पर
अगर हम बात करते हैं पूरे के पूरे पृथ्वी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह हमारे पास है भूमि के लिए और यह है हमें पानी। लैंड एंड वाटर का रेशियो हमारे पास दिखाई दे रहा है दोस्तों कितना, 1:2 का दिखाई दे रहा है पूरी पृथ्वी पर। ठीक है, यह ऑन अर्थ, यह अर्थ के लिए है पूरे अर्थ पर। लेकिन उसके बाद बोल रहा है कि एंड रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध का रेशियो दिखाई दे रहा है कितना, 2:3। उत्तरी गोलार्ध में 2:3 दिखाई दे रहा, मतलब यह एल हो गया और यह हमारा डब्ल्यू। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न साइड में क्या दिखाई दे रहा, नॉर्दर्न में क्या दिखाई दे रहा दोस्तों, 2:3 का दिखाई दे रहा। शिखर कोई दिक्कत आपको, देखिए ध्यान से, ये नॉर्दर्न में दिखाई दे रहा है 2:3 का। तो हमसे पूछ रहा कि साउदर्न में क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में यहां वाला वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है साथ। तो एक बात बताना ध्यान से, यह हो गया पूरा पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर पानी की मात्रा और भूमि का अनुपात, रेशियो दिया 1:2 का अनुपात में। जबकि हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह मालूम चल रहा है कि हमारे पास सी है। तो आगे एक बात बताना, पूरे पृथ्वी पर से, पूरे पृथ्वी पर से जितना भी पानी है उसमें से अगर मैं नॉर्थ वाला अगर मैं माइनस कर लूं तो साउथ वाला निकल जाएगा, बोलो है ना। लेकिन यहां पर तो एक है और यहां पर दो है, तो एक में दो कैसे घटाए हम, क्या माइनस में लिखना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा सा आप सोचो यहां पर कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर क्वेश्चंस के लिए, तो एक और दो कितना हो जाएगा बाबू, 3, और 2 और 3 कितना कितना हो जाएगा, 5। तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरे पृथ्वी पर जो इसका अगर हम बात करते रेशियो कितना, 3 हुआ और ये 5 हुआ, 3 में से 5 होगा नहीं। तो ये देखो ध्यान से, पहले हम लोग कोशिश करते हैं क्या, पूरे पृथ्वी की मैं बात किया था कि यह जो रेशियो होगा ऊपर वाला, यह 1 यूनिट होगा, नीचे वाला जो दिखाई दे रहा यह 1 यूनिट होगा, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि पूरे पृथ्वी का एरिया को मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 इक्वल पार्ट में, तो ऊपर 1 नीचे 1, बोलो है ना। मतलब पूरा पृथ्वी 2 यूनिट में होगा, तो नॉर्थ वाला पार्ट 1 यूनिट में होगा। ध्यान से समझना, पूरे पृथ्वी को अगर मैं मान लेता हूं यह 2 हिस्सा में बटा हुआ है, तो 1 यूनिट यह हो गया, 1 यूनिट यह हो गया, 2 भाग में डिवाइड कर दी। तो अगर मैं पूरा पृथ्वी को अगर देखूं तो यह 2 1 अब 1 2 हुआ कि नहीं हुआ, पूरा पृथ्वी 2 यूनिट में है। लेकिन नॉर्थ वाला रेशियो क्या है, 1 में है। यानी कि मैं कह सकता हूं यहां पर साथियों आपको क्या, ध्यान से देखना, एक बात ध्यान से देखना कि हमें अल्टीमेटली अर्थ को 2 शो करना है और नॉर्थ को 1 शो करना है। देखो ध्यान से, यहां पर अर्थ कर दिया, मैं यहां पर अर्थ कर दिया और यहां पर नॉर्थ कर दिया, तो अर्थ के लिए एक कभी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, जबकि नॉर्थ वाला पार्ट के लिए कितना है, 1 यूनिट। मतलब अल्टीमेटली हमें 2:1 की रेशियो में इसे शो करना होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे सब बच्चे, पूरे अर्थ के लिए 2 यूनिट और नॉर्थ वाला पार्ट के लिए कितना है, 1 यूनिट है। तो अल्टीमेटली हमें रेशियो को 2:1 में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी रेशियो में शिफ्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, 1:1 में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग इसको 1:1 में कैसे लाएंगे, तो दोस्तों एक काम करना हो कि 3 और 5, 5 से यहां गुना कर दो और 3 से आप यहां गुना कर दो, बराबर हुआ कि नहीं हुआ। किसी भी रेशियो को किसी भी में शिफ्ट करना आपको, पहले 1:1 ग्रुप में आप उसको चेंज कर देना, ये वर्क हो गया, बराबर हो गया। अब हमें रेशियो में लाना क्या, 2:1 में, तो 2 से मैं यहां गुना कर दिया और 1 से मैंने यहां गुना कर दिया, 2 और 1, तो देखो यह कितना हो जाएगा, 3 5 15 दूनी के 30 हो जाएगा और 15 का 15, तो ये रेशियो बना क्या नहीं बना 2:1 में, प्रेम से बोल दो जय माता दी। देखो अब दोस्तों यह जैसे ही हमने गुना कर दिया, बस इतनी सी बात आपको करना था बाबू लोग, फिर इस बात का काम हो जाएगा आपका। देखो आपने कितना से गुना किया है, अल्टीमेटली 10 से गुना किया है, तो 10 से आप यहां गुना करेंगे और 10 से आप यहां गुना करेंगे, तो 10 एक 10 और ये 10 दूनी के 20 हो जाएगा। कुछ तो बोलिए, अब यहां पर कितना से गुना किए हैं, 3 से, तो 3 से आप यहां गुना करेंगे और 3 से आप यहां गुना करेंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और यहां पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अब पूरा का पूरा ध्यान कहां रखिए, गोल वाला घर, गोल वाला घर में। तो गोल वाला घर है कितना हमारे पास, पूरे पृथ्वी पर अगर हम बात करते हैं पानी की मात्रा 10 लीटर था, पूरे पृथ्वी में पानी की मात्रा कितना था 10, तो ऊपर में कितना हो गया नॉर्थ वाला पार्ट में 6,
तो साउथ में कितना होगा? 4 लीटर होगा। बात समझे मेरी बात को? पूरे पृथ्वी पर अगर मैं बात कर दूं कि 10 लीटर ही पानी बचा हुआ है, जो कि नॉर्थ वाला पार्ट 6 लीटर ले गया, तो साउथ को कितना मिलेगा? 4। तो मैंने यहाँ पर 4 कर दिए। उसी प्रकार से मैं भूमि की बात करता हूँ। पूरी पृथ्वी पर भूमि का जो क्षेत्रफल है वह 20 है, लेकिन नॉर्थ वाला पार्ट में कितना निकल गया? 9। तो 20 में 9 के बचा कितना? 11। यानी हमारा आंसर क्या होगा नीचे? साउथ वाला पार्ट में लैंड एंड वाटर का रेशियो जो होगा दोस्तों कितना होगा हमारे पास? 4:11। ये हो गया भूमि का और ये हो गया वाटर का, यानी कि 4:11 विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। दैट इज योर राइट आंसर। फटाफट नोट करेंगे सब बच्चे। ये 2:1 कैसे किए? अच्छा, एक बार नोट करेंगे सब बच्चे। पहले फटाफट नोट करो इसको, सब बच्चे इसको नोट कर ले। और कोई समस्या किसी प्रकार को हो रही है तो प्लीज बताइए आप लोग। नोट कर लेंगे। हाँ, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन से जोशना कोई दिक्कत समझ आती है? अब कल पूछेंगे ये चीज बना देंगे पक्का? चलिए कल पूछेंगे। चलिए बहुत अच्छा, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अरे एक बच्चा का डाउट है कि सर यहाँ पर 2:1 क्यों किया आप, ये पूछ रहे ना। देखो मुकुल, अभी जस्ट मैंने बताया बाबू आपको कि देखो पूरा पृथ्वी पर अगर हमें बात करनी है तो पूरा पृथ्वी, मान लीजिए कि पूरा पृथ्वी जो इसका एरिया है 2 वर्ग किलोमीटर में पूरा एरिया, तो 1 वर्ग किलोमीटर ऊपर हो जाएगा, 1 वर्ग किलोमीटर नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जीरो लाइन है। जीरो लाइन समझ रहे ना? ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेटर हो जाएगा। इक्वेटर, तो इक्वेटर से ऊपर का हिस्सा नॉर्थ पोल और इक्वेटर से नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा? साउथ पोल। या नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल हो जाएगा। तो अब देखना पूरे पृथ्वी पर हमें यह दिया, पूरा पृथ्वी दिया हुआ और ये नॉर्थ दिया हुआ है नीचे वाला। नॉर्थ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? तो पूरा पृथ्वी अगर हम एरिया की बात करें तो एक का भी कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर 2 कर दिए, लेकिन नॉर्थ वाला तो हमें एक ही ना शो कर रहा है, तो अल्टीमेटली हमें 2:1 में ही शो करना था इसको। तो किसी भी रेशियो में चेंज करने के लिए पहले उस रेशियो को 1:1 में कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट करने के बाद जितना से मुझे कह रहा है उतना से मैं लास्ट में क्या कर दूंगा? उसमें गुना कर दूंगा। यानी कि हमने यहाँ पर देखा क्या कि अर्थ के लिए 10 है, सॉरी लैंड के लिए अगर मैं 10 है तो वाटर के लिए कितना है? 20 है। नॉर्थ पार्ट में अगर एरिया अगर 6 निकल रहा है लैंड का, तो वाटर कितना निकल रहा है? 9 का। तो बस माइनस कर दो इसको, 10 - 6 4 और 20 - 9 कितना आ जाएगा? 11। यानी आंसर विल बी 4:11। दैट इज योर राइट आंसर। आप लोग भी समझ पा रहे हैं? खाली मैं ही समझ रहा हूँ? पक्का बोलिएगा। वेरी गुड। ऐसा नहीं कि बॉलिंग हम ही कर रहे हैं, बॉल पीछे जा रहा फिर लाके फिर बॉलिंग कर फिर बैटिंग कर रहे हैं ना, वैसा नहीं होना चाहिए। बॉलिंग और बैटिंग दोनों एक आदमी नहीं कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न ये मंडल के लिए। मंडल, ये मंडल, हाँ गुड। ये प्रश्न आपके लिए स्पेशली मैंने डिजाइन किया है। देखो ध्यान से, 5600 रुपया को 4 व्यक्ति में बांटना। मिश्रण वाला क्वेश्चन समझ गए? आज के ठीक पहले मैं दो दिन पहले या एक दिन पहले मैंने 2-3 क्वेश्चन और करवाया था आपको, याद है ना आपको? मिश्रण वाला क्वेश्चन। और आज मैंने कुछ कवर कर लिया, इसके बाद ही मिलेगा आगे चल के मिश्रण, आगे और मिलने वाला है। तो 5600 रुपया को ए, बी और सी में, ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए बी का हिस्सा का अनुपात 1:2 है, बीसी का 3:1 है और सीडी का 2:3 है। तो ए और बी का हिस्सा ज्ञात करें। दुनिया का सबसे आसान प्रश्न जो कि 5वां क्लास 6ठा क्लास का बच्चा भी इसको आसानी से सोल्व कर सकता है। याद कीजिए, मैंने आपको समझाया होगा यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं ए, यह बी और यह सी और यह डी, ठीक है बाबू लोग? सुनकर समझ रही हैं? देखो ए बी का रेशियो आपको दिखाई दे रहा है, ए और बी का कितना? 1:2। तो यहां पर लिख दो 1 और यहां पर लिख दो 2। बी और सी का दिखाई दे रहा 3:1, तो मैंने यहां पर कर दिया 3 और यहां पर कर दिया 1। सी डी का दिखाई दे रहा 2:3, तो मैंने सी के नीचे 2 कर दिया और डी के नीचे 3। पहले इधर ध्यान दो सब बच्चे, तेरा ध्यान किधर है? मास्टर देखो इधर खड़ा है। ओहो, गाना सुने ना आप लोग? तेरा ध्यान किधर है? देखो इस प्रकार से ए बी का रेशियो यह हो गया, बीसी का रेशियो यह हो गया और सीडी का रेशियो हमारे पास यह चीज निकल चुका। क्लियर है सब बच्चे को? अब मैंने आपको बताया था कि इससे एक रेशियो लाने के लिए हम क्या करते हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े? शुरुआत में मैंने समझाया था आपको। आप यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान दे दो, या खाली स्थान है, खाली स्थान दे दीजिए।
यहाँ पर भी खाली स्थान है, मैंने छोड़ दिया, यहाँ पर खाली स्थान है, मैंने छोड़ दिया, यह खाली स्थान और यह खाली स्थान। ठीक है, मैंने बताया था खाली स्थान को फिल करने के लिए आपकी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, पता है सबको। देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर खाली स्थान इसको भरना है मुझे, तो यह नीचे वाला व्यक्ति ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर वाला व्यक्ति जो इसके करीब में है वही इसके जगह को ग्रहण करेगा, लेगा। यानी कि इसके नजदीक में कौन सा है, दो, तो यहाँ पर भी दो होगा, आगे जितना भी सीट खाली होगा सब में कौन होगा, दो ही होगा, याद रखना इस बात को। अगर मैं यहाँ की बात करता हूं तो इसके नजदीक में कौन सा है, एक है, यहाँ पर आ जाएगा। इसके नजदीक में कौन सा है, तीन, तो तीन आ जाएगा, नजदीक वाला वैल्यू को लेते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो इसके नजदीक में कौन सा है, दो, ऊपर नीचे नहीं आएगा, यहाँ भी दो आ जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, तो दो तिया 6 बन जाएगा, और यहाँ 3 दूनी के 6 दूनी के 12, सही है क्या, और यह 5 2 दूनी के 4 आ जाएगा, और यह 2 तिया 6। कोई समस्या किसी बच्चों को। अब हम इसको छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं यह 2 से कट रहा है सब बच्चे, तो 2 से अगर मैं कट करता हूं तो 2 तिया 6, 2 छके 12, 2 दूनी के 4 और 2 तिया 6। हमसे पूछ रहा था क्या कि सभी का सम जो दिखाई दे रहा है 3 6 9 2 11 और 3 14, इस 14 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा है कितना बाबू, 5600। तो 14 यूनिट का मान अगर 5600, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 400। तो हमसे पूछ रहा क्या कि ए और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो ए और बी कितना दिखाई दे रहा हमारे पास, 9, ये पूछ रहा जी। तो ए और बी का जो हिस्सा होगा हमारे पास वह देखो 3 और 6 9 है, तो उस 9 में कितना से गुना कर देंगे, 400 से, तो 9 चौक कितना आ जाएगा, 3600, और ये हमारा आंसर बन गया। कोई समस्या किसी बच्चों को हो रही है तो आप ध्यान से, अगर कहीं भी किसी प्रकार की समस्या बाई द वे अगर हो रही हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप जरूर मेरे से पूछना, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। कोई समस्या किसी बच्चों को यहां पर हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट किसी बच्चों को, आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। चलिए 5 के बाद मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, 6 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आप करके दिखाओ, ये क्वेश्चंस आप करके दिखाओ। पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है आपको, क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे अग्निवीरों, आराम आराम से बनाने का प्रयास कीजिए और आपसे बनेगा क्वेश्चन। ध्यान से देखना, बोल रहा है क्या कि ए बी सी के व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर आपको दिखाई दे रहा है 16 12 और 9 के रेशियो में दिखाई दे रहा है। यदि उनकी आय 1530 रुपया है तो बी की आय का हिस्सा ज्ञात कीजिए यदि वे अपनी आय का 20 25 और 40% भाग बचाते हैं, परसेंट में बचाते हैं। ठीक है जी, तो आपसे जो पूछ रहा है आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोल रहा हूं कि द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी 16 12 एंड 9 एंड देयर टोटल इनकम विल बी 1530। फाइंड द शेयर ऑफ दिस इनकम, बी का इनकम आपसे पूछ रहा है इफ दिस शेयर्स 20% 25% एंड 40% ऑफ देयर इनकम, वे अपनी आय का कुछ इस प्रकार से भाग को क्या करते हैं, बचाते हैं। ठीक है बाबू लोग, क्या आपने ट्राई की इस बात को। देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं और एक क्वेश्चन मेरे लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए। ओके चलिए, यही तो चाहते भी आप लोग पहले से, है ना जी, यही तो चाहते भी हैं। सर क्या सर आप ही सॉल्व कीजिए ना। लाइव क्लास में जो आते हैं बच्चे उसमें कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो आप लोग, कुछ क्वेश्चन आप लोग उसको बनाते हैं तो आप क्वेश्चंस का लेवल देख रहे होंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा रहता है उसमें दिया हुआ, तो थोड़ा बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। कुछ क्वेश्चन ऊपर ऊपर भी जा रहा होगा मुझे पता है, लेकिन क्या कीजिएगा, क्योंकि वह क्वेश्चंस मैं जो भी ले रहा हूँ सब प्रीवियस क्वेश्चन का बेस्ड जो कि आपको एग्जाम में पूछ रहा है, मैं सारे क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूँ। लेकिन हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो उससे बहुत कुछ सीखेंगे। अभी जैसे मैंने कल लिया था आपका टेंजेंट वाला m1 m2 इक्वल टू -1 वाला, तो ये चीज आपको पढ़नी है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है ना, तो उसको देखना पड़ेगा आपको। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 जब होता है तो क्या बनता है हमारा, एक परपेंडिकुलर को शो करता है, ये सब जानना पड़ेगा, है ना।
तो वहां से आपको काम करना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन लिखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर एक आध क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप देखना ही छोड़ दो। देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, आप बहुत कुछ वहां से आपको सीखने का मौका मिलेगा। आपको मैं इससे प्रेरित कर सकता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे देखते हैं। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी 16 12 एंड 9। देखो यहां पर मैंने कर दिया ए, यहां पर कर दिया बी और यहां पर कर दिया सी। सोनी कुमारी ए बी सी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर हाँ हाँ बहुत सारा बॉल के बैल बोल देता है सब। ए फॉर एप्पल, ए बी सी, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ए बी सी इज 16 12 9। यह हो गया हमारा एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर हमारे पास निकल गया 16 12 और 9, 16 12 एंड 9, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। सॉरी 16 12 ना बोलते हैं 12 लिखाता है 19, वाह 16 12 और 9, ठीक है बाबू लोग। और यहां पर हमारा हो गया इनकम, ये हो गया इनकम। पहले कमाएंगे फिर गवाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, बचाएंगे। तो सेविंग को हमेशा नीचे रखते हैं। कितना बच्चे लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है, सब जितना कमाते उससे ज्यादा खर्च हो जाता तो बचेगा क्या होगा, है ना। यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा नहीं हो आपको, ज्यादा कमाना है ना, फिर उसके बाद बचाना है। तो ये सेविंग हो गया आपका। देखो आप इसको बढ़ा सकते हो, इनकम को बढ़ा सकते हो, एक्सपेंडिचर को घटाने के चक्कर में है ना आप लिमिटेड रह जाओगे। तो यह बढ़ने दो, लेकिन उस रेशियो में यह आपको ज्यादा होना चाहिए, उस रेशियो में ज्यादा होना चाहिए। मान लो 100 रुपए कमा रहे हो तो 90 रुपए खर्च कर 10 रुपए क्या कर रहे हो, बचा रहे हो। अब मान लो 50 रुपए कमा रहे हो 100 रुपए खर्च कर रहे हो, तो फिर वह सही प्रगति आपका नहीं है। मैंने कहने मतलब क्या हुआ कि यह इनकम ज्यादा होना चाहिए इसकी तुलना में। अब देखो यहां पर आपको कह रहा है कि वे अपनी आय का 20% बचाया, यह कितना बचाया 25% बचाया, और यह कितना बचाया 40% बचाया, सबका सब परसेंटेज में बचाया। तो मैं यहां पर कैसे पहुंचूंगा, मैं यहां पर कैसे पहुंचूंगा इनकम वाले टर्म पर। थोड़ी चुनौती है लेकिन उतना भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ध्यान से देखना मुकुल, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं मुकुल कि 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो 1/5 का मतलब यह हुआ कि 5 रुपये वह कमाता था, एक वह क्या किया बचाया, ये सेविंग का ना है, तो एक बचाया, इसका मतलब वह 4 क्या किया होगा, बोलो ना जी, खर्च किया होगा। क्योंकि यह सेविंग के रेशियो दिखाई दे रहा है तो ऊपर में सेविंग होगा, नीचे हमेशा क्या रहेगा, इनकम का रहेगा। मैंने बताया था ना निचला वैल्यू हमेशा क्या ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो 5 रुपए कमाया, 20% का मतलब 1/5 होता है, राइट। तो 5 रुपए कमाया, वह एक बचाया, इसका मतलब खर्च कितना किया 4, और यही 4 यूनिट का मान 16 रुपये, 4 का मान 16, तो एक का मान कितना हो जाएगा 4, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, मतलब इनकम इसका 20 रुपए रहा, 20 यूनिट रहा। मेरी बात को समझिए ध्यान से, मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं कि देखो 20% भाग बचाया तो 1/5 होता है, और 5 रुपया में से एक बचाया, इसका मतलब 4 रुपया खर्च किया होगा, और खर्च हमारे पास दिया 16, तो 4 का मान 16 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 4, तो 5 का मान कितना 20, मैंने 20 पुट कर दिया। सिमिलरली 25% का मान कितना होता है 1/4, 1/4, तो 4 रुपये कमाया, 1 रुपया बचाया, तो खर्च कितना किया होगा 3, और 3 का मान कितना है 12, तो 3 कलम का दाम 12, तो 1 कलम का दाम कितना 4, तो 4 चौके 16। मैं रफ कर रहा हूं ये सब काम, यहां पर 16 मैंने कर दिया, कोई समस्या किसी बच्चे को। सिमिलरली 40% का मतलब कितना होता है, वेरी गुड, 2/5 हो गया, 2/5, 5 में से 2 वो बचाता है, क्योंकि ये सेविंग का रेशियो दिखाई दे रहा है, तो 3 क्या करता होगा खर्च करता होगा, और 3 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा है कितना 9, तो 3 कलम का दाम अगर 9, तो 1 का दाम कितना 3, तो 5 का दाम कितना, यही आपको पहुंचना। अगर आप इतना पहुंच गए इसके बाद मेरी आवश्यकता आपको नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों, क्योंकि इनकम का सम आपको दिया हुआ है, टोटल इनकम 1530, ये आपको दिया हुआ है नहीं। तो अगर मैं यहां पर जोड़ता हूं मुकुल कि देखो आप इसको जोड़ लो, 20 को 16 को 36 हो जाएगा, 36 5 41 और 10 51, क्या बोलते हैं
20 और 10 30 से 6 36, 36 5 41 और 10 51। तो ये 51 यूनिट का मान अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है दोस्तों, तो 51 का मान, अगर 51 यूनिट का मान अगर हमारे पास 1530 है तो एक का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 रुपया होगा, चूंकि रुपीज में दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा किसका, 20 का इनकम। तो बी हमारे पास है कितना आपका, 16। तो 16 गुने कितना करेंगे, 30। तो 16 गुने 30 मतलब 480। मतलब बी का जो इनकम होगा 16 गुने 30 हो जाएगा, मतलब 480 रुपया इज द राइट आंसर। क्या सब बच्चों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा? यहां पर अगर हम बात करते हैं बी का इनकम, तो विज इनकम विल बी, मैं लिख दे रहा हूं, बी का जो इनकम है बेस इनकम वह कितना होगा। तो बी का इनकम कितना है, 16 और एक का मान 30 निकल चुका है, तो 16 का मान कितना हो जाएगा, 16 दिया 48 मतलब 480 रुपये। ये हुआ हमारा बी का इनकम, 480 रुपये। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रहा है क्या, एक बार अच्छे से नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट। आगे बढ़ा जाए। मंडल जी कोई दिक्कत बाबू आपको, सच बोलिएगा। चलिए बहुत अच्छा, बच्चे लोग में से किसी का भी हो कोई दिक्कत। चलिए राहुल समझ में आया, चलिए वेरी गुड। यहाँ तक सभी बच्चों को लगभग लगभग समझ में आ रहा, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं मैं कि सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रफली आइडिया दिया हूँ आपको कि जो आपका मन है, मन को मतलब माइंड को, इसको बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू में प्रोसेसिंग चलता है, प्रोसेसिंग दिखता नहीं है वो आपको, ठीक है। तो ये आपको दिखना नहीं चाहिए, ये मन में ही करना है। 20 मतलब 1/5, 5 माइनस 1 मतलब 4, 4 का मान आपको 16 था, 5 का मान कितना, 20। ये मन में रखो और आंसर लाओ। लेकिन मैं आपको लिख दिया ताकि आपको लगे कि हाँ किस प्रकार से काम को किया गया है। अगले प्रश्न की ओर मैं क्या मुख हो सकता हूं, ये देखो अगला प्रश्न हमारे पास कुछ अरेंज वे में नहीं है, क्या आपको दिख रहा है बाबू लोग, माफी चाहूंगा, टाइपिस्ट लोग मेरा बंडुल है मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा आपको विजुअल इधर दिखाऊं, आपको दिख रहा है सबको, हाँ। यह कुछ आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन तो दिख रहा है, मुझे लगता है क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए। देख लीजिए क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप करो कि द टोटल इनकम ए बी सी इज 6060, ए स्पेंड्स 80%, बी स्पेंड्स 85%, सी स्पेंड्स 75%, आपको दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स 569, सेम चीज है कि नहीं है, बट पर चेंज कर दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में सेविंग के रेशियो दिखाया, सेविंग परसेंटेज में दिखाई दे रहा था, यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो परसेंटेज में दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको निकालना फाइंड द इनकम ऑफ ए, इनकम निकालना किसका, ए का निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे, जल्दी से एक बार करके दिखाओ फटाफट। चलिए उम्मीद करता साथियों आपने इसको ट्राई किया होगा और इसका आंसर मिलाए होंगे आप लोग। देखो मैं आपको सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना सब बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चंस के बनाने के लिए आपकी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पर लिखो ए बी और सी, ए बी और सी। ये हो गया हमारा इनकम, ये हो गया हमारे पास एक्सपेंडिचर, और ये हो गया हमारे पास सेविंग। क्या आपने ऐसे काम किया, बोलो है ना। तो जो जो दिखाई दे रहा है, ए अपना 80%, 85 और 75% खर्च किया, खर्च किया मतलब एक्सपेंडिचर है। तो यहां पर मैंने कर दिया 80%, यह कितना है 85%, और यह कितना है हमारे पास 75%, 75% ये खर्च किया। और बचाया कितना हमारे पास 569, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसको ट्राई किया होगा तो आपसे बन चुका होगा, आपसे यह बन चुका होगा। ठीक है बाबू लोग, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब सब बच्चों को पता है, क्या पता है उन्हें कि 80% का मान क्या होता है, 4/5। ध्यान से देखना, इस 80% का मतलब कितना हो गया, 4/5। ठीक है बाबू,
तो 5 में से अगर 4 खर्च किया होगा, क्योंकि यह खर्च करना परसेंटेज है, 5 में से अगर वह 4 खर्च किया होगा तो बचाया कितना होगा? 1। और 1 का मान हमारे पास कितना है? 5। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 25। 25 कर, आपने इसे किया था। अगर 85 का मतलब मैं देखूं तो 17/20 होगा। 17×5 = 85 और 20×25 100। तो 85% का मान क्या हो गया हमारे पास? 17/20। तो 20 रुपया अगर वो कमाया बंदा, 17 रुपया खर्च किया, तो बचाया कितना? 3। तो 3 यूनिट का मान बाबू आपको दिखाई दे रहा है कितना? आपका 6। 3 मिनट का मान अगर 6 है तो 1 का मान कितना होगा? 2। तो 2 × 20 कितना हो जाएगा? 40। क्या आपने किया था इसे? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं 75%, तो 75% का मतलब होता है दोस्तों कितना? 3/4। 4 रुपया कमाता है बंदा और 3 रुपया क्या करता हुआ? खर्च। बचा कितना? 1। और यह जो 1 का अंतर है, 1 का मान कितना है? 9। तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 36। ईमानदारी से बताना, क्या आपने ऐसे किया? बहुत अच्छा किया। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या? और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर ऐसे सीजीएल का फेवरेट प्रश्न है। जब सेट मारिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ऐसे प्रश्न आपके सामने विजिबल होगा, है ना? तो आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जब आपसे बनेगा। जैसे अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ दिया होगा, क्योंकि आपको यह इनकम दिखाई दे रहा है कितना? 6060। क्या मैं इसे छोटा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि 25 5 यह यहाँ पर नहीं है, नहीं हो सकता है। ये दोनों हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, यानी मैं इसे छोटा नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैं क्या करूंगा? इसको सबको ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद कितना आया था? 101 आया था बाबू। तो यह 101 यूनिट का जो मान है बाबू, 101 यूनिट का मान कितना है? 6060। तो 6060, तो 1 का मान कितना बनेगा? 60 आ जाएगा। हमसे किसका पूछा था? ए का। तो ए हमारे पास है कितना? 25। इसमें 25 में गुना कर दो कितना से? 60 से। तो 25 × 60 कितना आता है? 1500 रुपया। यानी 1500 रुपया जो निकलेगा, इसका सही आंसर यह कहलाएगा। दैट इज योर राइट। 1500 विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर वट एवर 7th है 8th है, जो भी होगा उस क्वेश्चन का आंसर होगा कितना? 1500 रुपया। सबको अच्छे से नोट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें, ये हमारा सही आंसर बनेगा। कोई तकलीफ किसी बच्चे को है? हाँ, ये भी कर सकते, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए 80% दिखाई दे रहा है, 80% आगे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका 80% मतलब क्या हो गया? 4/5। 4/5 ये कैसे होता है? तो 80 को 100 से डिवाइड करो, 20 100 के 80 और 20×5 100। ठीक है बाबू, ये मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 5 रुपया में से 4 रुपया अगर मैं खर्च करा तो बचाया कितना? 1। और ये 1 का मान आपको पास 5 दिखाई दे रहा है। या आप कह रहे हैं कि सर इसको मैं अगर 20 मान के बनाऊं तो बनेगा? बिल्कुल बनेगा बाबू, देखो बिल्कुल बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो यहाँ पर मान लीजिए कि ए का इनकम ए है और उसमें से 80% आपने खर्च कर दिया, तो बच्चा कितना? 20%। बोलो ना, 20% बच्चा। तो 20 का मतलब कितना हो गया? 1/5। बोलो बोलो, 1/5 हो गया। और यह क्या है? सेविंग। और सेविंग हमारे पास कितना है? 5 है। तो ए का मान 25 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर लिखा होगा 25 है। ये नहीं कह रहे थे आप? वैसे भी कर सकते हैं। 85 को फिर माइनस करेंगे, 100 में से 15 आएगा। तो बी का 15% अगर 6 है, बी का अगर हमारे पास बी का 15% अगर 6 है, तो दोस्तों 3×5 = 15 और ये 20×25 100, 3 दूनी के 6 और 20 दूनी के 40 है कि नहीं? 40। कोई समस्या हो रही है क्या? आप जैसे चाहो उसे शिफ्ट करो, आंसर विल नॉट बी चेंज। समझ रही हैं? चलिए, ये प्रश्न को उठाते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिख रहा है सब बच्चों को? गुड। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा क्या कि देखो जी, 2366 रुपया को 8 पुरुषों 10 महिलाओं और 10 बच्चों में इस प्रकार से बांटा गया है कि, है ना? प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला को 25, प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला से 25% अधिक मिलता है और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से 25% अधिक मिलता है। तो प्रत्येक महिला को कितनी राशि दी जाएगी, यह पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आपको रिकॉल करता हूं और यह क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है। मैं सिर्फ आपको हिंट कर दे रहा हूं आज इस प्रश्न को, अगला क्लास में यहां से स्टार्ट करूंगा। ध्यान से देखना, ये आपको होमवर्क रहेगा।
₹2366 को डिवाइड करना है कितने व्यक्तियों में? 8 मेन, 10 वोमेन और 10 चिल्ड्रन। तो ये बात की बात, इसको छोड़ दो, आप संख्या को छोड़ दो अभी आप, ठीक है बाबू। बस याद रखना कि मेन, वोमेन एंड चिल्ड्रन में हमें डिवाइड करनी है। किसमें? मेन, वोमेन और चिल्ड्रन में डिवाइड करनी है। पहले हम लोग मेन को कितना मिला, जैसे मान लो मेन को मिल गया, वोमेन को मिल गया और चिल्ड्रन को मिल गया। सपोज मान लीजिए इसको मिल गया 500, इसको मिल गया 400, इसको मिल गया 100। तो ये पैसा मान लीजिए डिवाइड कर दिया हम। तो अब ये देखो कि मेन कितने हमारे पास है। मान लीजिए पुरुषों का एक अलग टीम है, पुरुषों का अलग टीम, मान लीजिए 10 पुरुष है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक कितना मिला होगा? 50 रुपए मिला होगा। मान लीजिए महिलाओं का टीम मान लीजिए कितना है? 8 टीम, 8 महिलाएं हैं, तो 8 से डिवाइड कर दो। पहले पैसा निकालो, फिर जितनी संख्या उससे आप डिवाइड करो। बात समझे बात को? तो मैं सिर्फ आपको हिंट कर रहा हूं, आपको समझना ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या कि ₹2366 को डिवाइड करनी है 8 मेन, 10 वोमेन और 10 बच्चों में डिवाइड करनी। ईच मेन गेट 25% मोर देन ईच वोमेन। इसका मतलब यह हुआ कि पुरुषों को महिलाओं की तुलना में 25% ज्यादा मिलता है। अगर ₹100 महिला कमाती हैं तो 125 कौन कमाता होगा? पुरुष कमाता होगा। मतलब 4 और 5 कैसे बनेगा? 4 अगर महिला के लिए तो 5 किसके लिए? पुरुष के लिए। सेम उसी प्रकार से ईच वोमेन गेट 25% मोर देन ईच चाइल्ड। अब महिला और बच्चों के बीच तुलना हो रहा है, तो यहां पर भी बोला जा रहा है क्या कि महिलाएं जो हैं बच्चों की तुलना में 25% ज्यादा कमाती हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वोमेन। ईच वोमेन को कितना मिलेगा? तो खैर कोई बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं यही आपको सॉल्व कर दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप बनाना। तो यहां पर आपको मैंने कर दिया वोमेन, ये हो गया वोमेन के लिए, और ये होगी सॉरी ये हो गया मेन के लिए, ये वोमेन, और ये हो गया हमारा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए मेन, वोमेन और चिल्ड्रन। ये आपको इस प्रकार से आपको रेशियो में डिवाइड करना। तो आपको मेन के लिए कह रहा है कि अभी इसको छोड़ दो, कितना मेन है, कितना वोमेन है और कितना वोमेन है और कितना चिल्ड्रन है, ये छोड़ दो अभी आप। ठीक है, ये देखो ध्यान से कि एच मेन गेट 25%, सॉरी हाँ, ये ध्यान से देखना, एच मेन गेट 25% मोर देन एच वोमेन, एच वोमेन। दोस्तों अगर हम बात करते हैं 25% का मान कितना होता है? 1/4, बोले है ना? तो ₹4 अगर महिलाएं कमाती हैं तो ₹5 पुरुष कमाते होंगे। सेम चीजें वुमेन और चिल्ड्रन के बीच कंपेयर कर रहा है, तो वुमेन जो है, महिलाएं जो हैं बच्चों की तुलना में 25% ज्यादा। देखो ध्यान से, वुमेन गेट 25% मोर देन ईच चाइल्ड। तो 25 मतलब कितना? 1/4। तो अगर यह 4 होगा तो यह कितना हमारे पास बनेगा? 5 बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को? अब दोस्तों आपको अच्छे से काम करने आता है इस बात को। यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली स्थान है, यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली स्थान है। खाली स्थान में क्या करते हैं? खाली स्थान में क्या डालते हैं? मैं आपको एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ, इस जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना, खाली मत बैठना इसके अनुसार, नहीं तो कोई जगह ले लेगा। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग यहां बना हुआ है, एक प्लॉट यहां पर है, यहाँ पर एक प्लॉट है, यहाँ पर बिल्डिंग बन गया। ध्यान सुनना मेरे बच्चे लोग, अगर मैं एक बता दूं आपको कि एक प्लॉट मैंने यहाँ पर लिया, इसमें एक बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है, एक प्लॉट यहाँ पर भी है, जैसे एक प्लॉट यहाँ पर भी है और एक प्लॉट यहाँ पर है। 3 भाई लोग प्लॉट लिए और ये 2 भाई लोग अपना अपना बिल्डिंग बना लिया, लेकिन बेचारा ये वाला भाई अपना जमीन को घेर के रखा है, बट उसमें बनाया कुछ नहीं। अब देखो खाली स्थान, जीवन में कुछ न कुछ जरूर करना है। आप भी ऑब्जर्व करना अपने आसपास पड़ोस में। अगर आपका यहाँ घर है, बन गया, यहाँ घर है, बन गया है, अब यह खाली स्थान में लोग क्या करते हैं? यहाँ से कचरा निकालेगा इसमें डालेगा, यहाँ से कचरा निकालेगा सब इसमें डालेगा, यानी खाली प्लॉट। इसका भी कीमत यही है, जो इसका कीमत वही कीमत इसका भी है, ये भी कीमत इसका भी है, सेम टाइम पर खरीदाया है। लेकिन यहाँ बिल्डिंग बन गया, यहाँ बन गया, और यहाँ नहीं बना, उसमें अगल बगल से जितना कचरा होगा मोहल्ला का सब जमा होगा। ये अपने आसपास घरेलू चीजों में आप नोटिस करना। तो इंसान को हमेशा और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अपने आप को समथिर यानी बोलते हैं अस्थिर नहीं रखो। आप अस्थिर रखेंगे तो फिर आपको अगल बगल कचरा डालते रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखो खाली स्थान है, मुझे याद आ गया यहाँ से,
ये खाली स्थान है, यह कचरा कहाँ लाकर डालेगा, यहाँ पर डाल दिया। यह खाली स्थान है, यह बगल वाला कचरा लाके यहाँ डाल देगा। समझ रहे मेरी बात को? तो खाली स्थान आपको नहीं बन के रखना है। सॉरी 5 है ना, ये 5 मैंने यहाँ 5 कर दिया। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जोड़ते नहीं, इसको क्या करते हैं लोग, गुना करते हैं। 5 चौके 20 हो गया, और ये 5 चौके 4 चौके 16 हो गया। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से रेशियो बना, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से रेशियो बना। ठीक है साथियों, अब हमें पैसा को डिवाइड कर दो, पैसा को डिवाइड बांट दो। 25 20 और 16 कितना हो जाएगा, 45। 25 20 45, 45 और 6 51, और 10 61। सही जोड़ा ना जी, पक्का, वेरी गुड। ये 61 हो गया, और 61 यूनिट का जो मान है हमारे पास है कितना आपका, 2366। डिवाइड कर दो बाबू लोग, 2366। 61 से 2366 को डिवाइड करो, कितना आता है, 25 20 45, 45 और 6 51, 51 और 10 61। 2366 को डिवाइड करो 61 से, कितना आता है, हाँ जी जोर से बोलो ना, कितना जोर से, 3.8 पॉइंट। चलो ठीक है, जो भी आएगा ये आ गया। कोई इसमें से किसी बच्चे को, अब यहां से सब में गुना कर दे, इसमें इसमें इसमें, इतना पैसा डिवाइड हो जाएगा इनका। ठीक है बाबू लोग, इतना डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद जो भी अमाउंट होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं यहाँ पर, 2366 है, 2366 है, चलो कोई बात नहीं। इसे मान लीजिए कि यह मैंने जो भी 1 यूनिट का मान निकाला, इसे मैं डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद मान लीजिए या एक सेकंड रुकना, क्योंकि यह हमारे पास कुल पैसा दिया हुआ, यह क्या हमारे पास है, कुल पैसा दिया हुआ 2366। सॉरी, बहुत मूव करता है यार, यह बहुत मूव करता है बाबू। यह इसका कंपेयर हम लोग नहीं कर सकते हैं, ध्यान से देखना थोड़ा सा, यहाँ पर देखना ध्यान से आप लोग कि 25 20 और 16 ये एक एक व्यक्ति का हिस्सा निकला। जैसे ये मेन एक व्यक्ति 25 रुपए कमाएगा, और मेन कितना कमाएंगे, 20 रुपए कमाएंगे, और चिन्ह कितना कमाएंगे, 16 रुपए, ये इनका हो गया। लेकिन अगर एक व्यक्ति 20 रुपए कमा रहा है, तो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8 मेन है, तो मैं इसको 8 से गुना करूंगा। यह कुल पैसा का नाम हमें दिया हुआ है, ये कुल पैसा सभी का हिस्सा का दिया हुआ है। और यहां पर देखिएगा ध्यान से, 10 से गुना करेंगे, यहाँ कितना से गुना करेंगे हम लोग, सॉरी 10 से गुना करवा दिए बच्चे लोग, यहाँ भी 10 है ना, दोनों में 10 ही आखिर। पुरुष में 8 से, महिलाओं में 10 से, और चिल्ड्रन में 10 से। मतलब इनकी संख्या, मतलब एक पुरुष अगर 25 रुपए कमाता है, तो 8 पुरुष कितना कमाएगा जी, 8 पुरुष कितना कमाएगा, 200 कमाएगा, और अभी 200 कमाएगा, और अभी कितना 160 कमाएगा, ये नहीं कमाएगा। तो दोस्तों ये रेशियो ये हट जाएगा। अगर मैं इसको छोटा करूं तो ये कितना से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 5 20, 4 5 20 और 4 चौके 16, तो 5 5 10 और 4 14। ये 14 यूनिट का जो मान है, ये 14 यूनिट का जो मान है, यही दिया आपका 2366। अब डिवाइड करो, 14 जो यूनिट का मान है दोस्तों, ये कितना दिखाई दे रहा है आपको, 2366। पूरा आपको सम का जो से दिखाई दे रहा है वो इतना दिखाई दे रहा है, कितना है बाबू, 1 यूनिट का मान आ गया कितना, 169 पॉइंट नहीं आ रहा ना, 169 आ गया। मतलब 1 यूनिट का मान हमारे पास इतना आ चुका है। अब अगर जिसका ही पूछ रहा होगा, किसका पूछ रहा बाबू लोग, ओमेन का पूछ रहा, ओमेन, तो ओमेन का जब पूछेगा तो यहां पर गुना करेंगे, 1 का मान 169, तो 5 का मान यहां पर गुना कर दो आप, यहां पर गुना करेंगे 169 से, तो इतना आ जाएगा। ठीक है बाबू लोग, इतना आ जाएगा। तो गुना करने पर कितना आएगा, देखो तो 845। मतलब वुमेन के जो हिस्सा पड़ता है, महिलाओं का जो हिस्सा पड़ा पैसा ग्रुप में, वह कितना कमाती है महिलाएं, इतना रुपए कमाती है। कितनी महिलाएं मिलकर, 10 महिलाएं मिलकर, तो एक महिला का हिस्सा कितना पड़ेगा, 10 से डिवाइड कर दो। 10 महिलाएं मिलकर इतना कमाती हैं, तो एक महिला का हिस्सा कितना हो जाएगा, 84.5 रुपीज। यानी कि एक महिला का हिस्सा अगर पूछेगा आपसे, तो 84.5 रुपीज, दैट इज योर राइट आंसर। कोई समझे? तो हमने आपको पहले समझाने का प्रयास किया, पहले इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं,
मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये रेशियो तो आप समझ चुके होंगे। ये इनका प्रत्येक व्यक्ति का जो कितना कमाते हैं ये रेट निकल गया, 25, 20 और 16। तो चूंकि एक 25 रुपए कमाते हैं पुरुष, तो 8 पुरुष कितना कमाएंगे, 200 रुपये। एक अगर महिला 10-20 कमाती हैं, 10 महिलाएं 200 कमाएंगे। एक बच्चा अगर 16 कमाता है, 10 बच्चे 160 कमाएगा। तो पूरा का मैं रेशियो निकाला, 5, 5, 4 का रेशियो निकला। इसी सम का अगर मैं बात करूं तो दिया होता है 166, तो एक कमांड 69 हो जाएगा। अगर मुझे पूछ रहा महिलाओं के बारे में, तो 5 में गुना करूंगा 169, तो मतलब इतने रुपए कमाएंगी महिलाएं। महिलाएं कितना कमा रही हैं, 845, मतलब 845 रुपए कमा रही हैं महिलाएं, 10 महिलाएं मिलकर। तो 10 महिला मिलकर अगर 845 रुपए कमा रही हैं, तो एक महिला मिलकर कितना कमाएंगे, 84/84.5 रुपये। ये प्रत्येक महिला का क्या निकल जाएगा, ये प्रत्येक महिला का मजदूरी निकल जाएगा, मतलब उसका रेट क्या है, किस रेट से वो अर्न कर रहे हैं, 84.5 रुपीज, दैट इज योर राइट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो ये क्वेश्चन नंबर जो भी था हमारा, क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पर आपको 8 तक मैंने डिस्कस किया है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को जरूर समझा होगा, और मुझे लगता है आप इसको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं रहा होगा। पर देख लेंगे अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें जो बच्चे ऑनलाइन में देख रहे हो। तो इसके बाद हमारा जो बचेगा रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास भी काफी सारे यहाँ पड़े हुए हैं, तो इनके बारे में मैं आपको अगली क्लास में जानकारी देते हुए आगे बढ़ने का मैं प्रयास करूंगा। इस सब क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस होगा, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी डिस्कस इन योर क्लासरूम। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर आज मैं फुल स्टॉप करना चाहूंगा, और मिलना चाहूंगा मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और पढ़ते रहें। मन लगा दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।